कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। आप हाँ, कितने सदस्य भाग लिए थे? 200 207 सदस्य भाग लिए थे। और महिला कितनी थी? 9 महिला थी। ठीक। हाँ, क्या आवाज़ किया रे? कैसे छींकता है? हैं? क्या बोल दिए थे हम? देसी रियासत लोग, हाँ हाँ, तो नहीं बोले वो सब क्या? हाँ हाँ ना, प्रभाव में हम ये सब जोड़े थे श्रेया, क्या कि प्रभाव में हो सकता है कि और लोग जो है नहीं आया होगा, ये हम जोड़े थे ये। और बताओ, और बताओ ना कुछ। पर जिस समय संविधान सभा की बैठक हुई, प्रथम उपाध्यक्ष कौन बना था? हाँ, हम इधर घूमे हुए हैं, सब कॉपी खोल खोल के बोल रहा है नहीं रे? हाँ, कौन था? फ्रैंक एंथोनी। अब मुझको उत्तर दीजिए कि संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष जो अस्थाई था वो किस संविधान सभा से बैठा? दूसरा। संविधान सभा के प्रथम अस्थाई अध्यक्ष और अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। क्यों बने थे वो? संविधान सभा की, तुम बताना, संविधान सभा की जो बैठक है द्वितीय बैठक में कब हुई थी? पूरी बात बताओ। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आप बताइए, संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया? 13 दिसंबर। कौन पेश किया? नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। आप उत्तर दीजिएगा सुनीता कि ये जो बैठक हुई थी इसमें जवाहरलाल नेहरू क्या पेश किए थे? उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किस बैठक में किया गया? वो उद्देश्य प्रस्ताव था क्या? 4 चीज बोले थे हम। कोई बोलेगा नहीं बीच में। भावी संविधान, हाँ, और सरकार का स्वरूप। स्वीकार कब हुआ था आप बताइए राखी? स्वीकार कब हुआ था? उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कब हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। जब स्वीकार हुआ तो ये क्या बन गया? जब ये स्वीकार हुआ तो ये क्या बन गया? चलिए आप बताइए। जब ये स्वीकार हुआ तो क्या बन गया? उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार हुआ तो क्या बना? या काहे बोल रहे हो बीच में उद्देश्य का? आप बताइए। डॉक्टर अंबेडकर कितना चुनाव लड़े थे और कहां से फाइनली पहुंचे संविधान सभा में? पूरी बात बताइए आप। कॉपी खोल के खूब तुम देख रहा है, संभल जाओ। ये बात किसको बताए? तो क्या वो फिर किसको बोले, पत्र लिखे? और राजेंद्र प्रसाद पत्र लिखे बीजी खेर को। बीजी खेर उस समय में क्या थे आप बताइए? पर क्या ही है? इसको बोल रहे हैं पर क्या ही है? क्यों क्यों नहीं पढ़ के आई? रेगुलर आइए। बताओ, प्रधानमंत्री कहाँ के? बॉम्बे के। क्या हुआ तो बताओ श्रेया। बिल्कुल। चलो तुम लोग उत्तर देगा उधर से तीनों। लाल टी शर्ट, टोपी, शर्ट। लाल टी शर्ट से सवाल है कि बी एन राव
उसके बारे में 3-4 बातें हैं। बी हाँ, क्या बोल रहा है? कल नहीं आया था। चलो तुम लोग देखा काला टी शर्ट वाला, कपार में कम केस जिसको है, कपार में जिसको कम केस है वो वाला बेंच है नहीं। चलो तुम उत्तर देना। BN राव के बारे में बताओ। 3-4 पॉइंट बताए थे। वो संविधान सभा के सदस्य थे कि नहीं थे, वेतन लेते थे नहीं लेते थे, वो और क्या क्या अधिकारी थे। पढ़ के आए हो तो बोलो तो पूछेंगे, नहीं तो नहीं पूछेंगे। पढ़ के आए हो? हाँ, कितना देर पढ़े थे घर जाके? दरोगा बनना है तो ऐसे नहीं बनोगे। तुम पढ़े हो? आज तो पहला है। तुम पढ़े हो? हाँ पढ़े हो? चलो तुम बताओ, उसमें से कॉपी तुमको पता है ना कि हम 360 डिग्री देखते हैं। इधर भी देखेंगे तो कॉपी खोल कैसे देख लेता, फिर देख ले, फिर हमको नहीं पता चलता है। लाइव चल रहा है तब भी हम ऐसे कर रहे हैं। हाँ, ICS क्या था? सिविल सर्विसेज अधिकारी। हम्म 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 संविधान के लिए वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखे थे। कौन बताएगा? वो तो बर्मा का संविधान लिखे ही। अपने इंडिया के संविधान के लिए उन्होंने प्रारूप लिखा और उस कोई बोलेगा नहीं। हो गया तुम्हारा टाइम। काला सेट। इंडिया के जो संविधान का प्रारूप था उसमें कितना आर्टिकल और शेड्यूल था? कोई बोलेगा नहीं बीच में। काला शर्ट बोलेगा जोर से। 12 अनुसूचित। गर्दन ऐसे से किया तो तोड़ दिया जाएगा गर्दन जाके। एक के बार में बाहें दिखता है मेरा है? नहीं, काला शर्ट नहीं पढ़ा है, कैसे बनोगे दरोगा बताओ? ये तुम लोग में जोश जुनून नहीं है यार। घर में माँ पिताजी को नहीं देखे हो, कितना सपना पाले हैं। दरोगा बन जाओगे, छोटा DSP SP कहलाओगे यार। है सही है कि नहीं? मैं कम से कम जहाँ रहोगे याद करोगे कि नहीं? हमको करोगे कि नहीं करोगे? मास्टर डांट डांट के बना दिया दरोगा हैं। आशुतोष मिश्रा को देख रहे हो? अभी 70 लाख का तिलक का आ रहा है, ऑफर नहीं कर रहा है बिहार। BPSC का PT इस बार हुआ है, मेंस लिखेगा इस बार। 70 लाख तिलक का आ रहा है। बोल रहा गुरु जी की करिए, हम ले लीजिए। क्या करें हम हैं? आपको पढ़ो ना यार, एक बार देखो घर की स्थिति को देखो ना। आपके जीवन को ये पद बदल के रख देगा। बिहार दरोगा एक ऐसा पद है, याद रखिए सब लोग। BPSC के बाद इसका युवाओं में बहुत ज़्यादा क्रेज है और यह पद आप प्राप्त करते हैं तो आपका जीवन 360 डिग्री बदल जाता है। संस्था से छिपी हुई बात नहीं है, सब लोग जानते हैं। कितने लोग दरोगा बने यहाँ से। फिर भी आप लोग नहीं पढ़िएगा, इसी माध्यम से रिजल्ट होगा। उस लड़के को मैं डांट डांट के इस बैच में लाया हूँ जिसका कपार में केस कम है नहीं? नाम बता दीजिए, नहीं तो ऐसे ही बोलते रहेंगे। अजय, जिसका नाम अजय हो उसको कौन हरा सकता है? तो यार पढ़ो ना, एक बार मेहनत करके देखो ना। नहीं बनोगे तब बनना। राजीव जिस बैच में आता था उस बैच का आज 17 से 18 लोग दरोगा है। पूजा आप ही की बैच की है, लवली झा आप ही की बैच की है वो लोग, ठीक है? तो उसमें पढ़ने बोलते थे तो अपाचे को ऐसे एक टांग पर उठा कर चलाता था, है ना? ये तो इसीलिए बोलते हैं कि एक बार रिजल्ट दे दोगे ना तो फिर मज़ा आएगा। तो पढ़ के आया करो डेली का डेली। आज नहीं पढ़े, सोचो क्या होगा। आज नहीं पढ़े कि गोतनी वाला गप चले छे। वीडियो लाइव क्लास विद्यार्थी लोग भी क्या सोच रहा हो? गोतनी वाला गप नहीं ना है? काहे गप करती है? क्या बोल रहे थे? भूलियोगे? नहीं नहीं, अभी एक बहुत अच्छा बात बोल रहे थे। हाँ, आज अगर आप नहीं पढ़िएगा, आज नहीं पढ़ के आए, कल कितना पढ़ना पढ़ाएं पता है? कितना टॉपिक पढ़ाएं? 8, 9, 10 टॉपिक पढ़ाएं। आज इस अध्याय खत्म हो जाएगा। सोचिए अब कल आपके ऊपर कितना प्रेशर होगा। ऐसे तो कुछ नहीं है प्रेशर। चाहिएगा तो यहाँ से जाने के बाद 24 घंटा आपके पास समय है। आप आराम से घटना चक्र से क्वेश्चन और मेरा लेक्चर और नोट्स जो कल मिलेगा आपको, कल नोट्स भी मिल जाएगा पॉलिटी का, सब लोग ले लीजिएगा।
मिनिमम जो राशि है जेरोक्स का वो दे के ले लीजिएगा ऑफिस से, दोनों मिल जाएगा। और इस संडे नहीं, अगले संडे को टेस्ट है 3 अध्याय का पॉलिटी में। अब सोचिए कि आज नहीं पढ़े फिर आज ख़त्म करेंगे तो कल कितना हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब फिर कैसे मैनेज कीजिएगा? है तो कुछ नहीं, बहुत आसान लिखा हुआ है, बहुत सरल लिखा हुआ है, लेकिन समय देना होगा। आप जिस रिलेशन को समय दीजिएगा ना वो आपका हो जाएगा। मानते हैं इस बात को? ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसीलिए कभी नकारात्मक मत होइए, पॉजिटिव हमेशा रहिए। एक बार कुछ जोर से मेहनत कीजिए, देखिए कितना दरोगा बनते हैं इस बार, है कि नहीं? वादा करते हैं आप लोग दरोगा बनिएगा? मेहनत कीजिएगा, वादा कर रहे हैं? जो क्लास में धीरे से बोलेगा वो क्या बनेगा दरोगा? हैं? बनेगा दरोगा? अब ठीक है, चलो तुम बताओ। लाल शर्ट, दोनों लाल शर्ट देखा है ऐसे क्या पहना पते नहीं, ऐसे देखता है लाल शर्ट है कि उजला शर्ट। चलो तुम बताओ। भीमराव अंबेडकर जो है क्या चीज बने थे? प्रारूप कौन लिखा था? इसको मारो, पकड़ के इसको मारो, इसको धो सब। प्रारूप लिखे थे, प्रथम प्रारूप डॉक्टर बी एन राव लिखे थे। बी एन राव जो प्रारूप लिखे उसमें 243 अनुच्छेद और 13 शेड्यूल था। उसी पर विचार करने के लिए एक समिति बनी जो प्रारूप समिति बना। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ तुम्हें बताओ? प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? चलो पिंक टी शर्ट, हाँ, 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे तुम्हें बताओ?
हेलो, सॉरी जो भी लोग लाइव देख रहे हैं उन लोग के सॉरी, जो रिकॉर्डिंग भी देख रहे हैं उनके लिए मैं सॉरी चाहता हूं। आप लोग डिस्कवरी एकेडमी के यूट्यूब परिवार को देख रहे हैं और हम लोग जो है बिहार दरगाह के बैच को देख रहे हैं। बहुत अद्भुत है, इस क्लास से जुड़े, इस लिंक को शेयर करें आप लोग। ये पैटर्न से ही पढ़ाई होती है यहाँ पर। अगर आसपास के नज़दीक एरिया में है तो आप लोग क्लास से ऑफलाइन आके कर सकते हैं, और नहीं तो ऑनलाइन लाभ लेना है तो आप ले सकते हैं। और बहुत ही बेहतरीन उम्दा तरीके से पढ़ाया जाता है। जो पीडीएफ है वो आपको नहीं मिल पाएगा, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि पीडीएफ जब स्क्रीन बड़ा होता है तो मैं 2 सेकंड के लिए हट जाऊँगा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर उसको आप तैयारी कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रारूप समिति से किसके पास थे? आप ही के पास थे। चलिए बताइए, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? अच्छा, इसमें सदस्य कितने थे? वाह, चलो बताओ, अब कौन बताएगा? एराफ कुमार। डर नहीं लगता है? कॉपी कॉलम के क्या रखा है? हाँ नहीं है तो क्या हो गया? हाँ तो पड़ोसी बंद रखेगा तो तुम वो बंद करवाओगे ना। चोरी हो रहा है, तुम देख रहे हो और तुम भी बगल में खड़ा हो। हम नहीं चोरी कर रहे, मेरा दोस्त चोरी कर रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ कौन बताएगा? चलो बताओ, उजला शर्ट बताओ। प्रारूप समिति का सदस्य कितने थे? प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? पढ़ाई नहीं है, तुम बताओ। सातों का नाम बताओ और अध्यक्ष का नाम बताओ। हम्म 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 ठीक। चलो, संविधान सभा का समाप्ति यहीं तक पढ़े थे ना हम लोग। चलो ये किसका है, लेके जाओ आगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अब ये अध्याय को निपटाएंगे, है ना। अब आप लोग जो है जितने भी लोग देख रहे हैं, ये पूछने का कार्यक्रम यहाँ डेली चलता है 20 से 25 मिनट। अब हम लोग जो है क्लास स्टार्ट करेंगे वहाँ से ही आगे जहाँ कल छोड़े थे, तो सब लोग देखिएगा। चलिए हम लोग सब लोग देखते हैं इसको। किसका? क्या बोल रहे हैं? किसका? डीपी खोतान का, टीटी कृष्णामाचारी का। हाँ कहीं कहीं वाईटी कृष्णामाचारी भी है, क्या दिक्कत है उससे? कोई दिक्कत नहीं, चलो। हाँ अल्लादी है, अल्लादीन नहीं है। स्पेलिंग मिस्टेक पर मत जाइए आप लोग, वो आप लोग अपना एरर है। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर है, अल्लादी। हाँ अल्लादी, तो वो क्या बोल रहा है? अपने मन से कुछ भी लिख लोगे थोड़ी हो जाएगा। चलो बोर्ड देखो, बोर्ड देखो सब। प्रारूप समिति से आगे चल रहे हैं हम लोग। आप लोग को मैं बोला था कॉपी में लिख लेने के लिए या पीडीएफ निकाल लेने के लिए। आप लोग जो चीज़ किए हैं वहाँ से पीडीएफ खोल के रखिए। अभी जो यहाँ पर लेक्चर होगा वो देखिएगा, बहुत मजा आएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 2 किताब लिखे। एक किताब था हिंदू धर्म की पहेली और एक किताब था पाकिस्तान के विभाजन पर विचार। तो ये याद रखिएगा, है नहीं। दूसरे जो स्लाइड में आप जब पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट आउट किए होंगे तो यहाँ पर ये मिलेगा हिंदू धर्म की पहेलियाँ और पाकिस्तान के विभाजन पर विचार। यह पुस्तक जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। और सोचिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब कितने गुणी आदमी थे। उन्होंने जब हमारा पाकिस्तान हमसे अलग हुआ, हमारे देश से विभाजन हुआ, और वो 40 में ही लिख दिए थे ये किताब, पाकिस्तान के विभाजन पर विचार। ये पूरा गलत लिखा हुआ है, यहाँ पूरा नाम है पाकिस्तान के विभाजन पर। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं याद रखिएगा, यहाँ पर है पाकिस्तान के विभाजन पर विचार, ठीक है। इसमें और कुछ खास नहीं है। अब यहाँ से हम लोग आगे देखेंगे संविधान सभा का अधिवेशन। याद रखिएगा संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन हुए। अधिवेशन बोले तो बैठक। कुल कितने हुए? 12। इसे हम लोग 11+1 भी कह सकते हैं। कितने अधिवेशन हुए? 12 अधिवेशन हुए। और 12वां यानी अंतिम अधिवेशन कब हुआ? वो हुआ था 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। अंतिम अधिवेशन कब था? 24 जनवरी 1950। इस पूरे अधिवेशन में महिला की संख्या कितनी थी? और एकमात्र मुसलमान महिला कौन थी?
जितने लोग बीपीएससी और बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं वो लोग ध्यान रखेगा, या बिहार से संबंधित जो भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं वो ध्यान रखेगा कि भारत के संविधान सभा का निर्माण जब हो रहा था उसमें बिहार से कितने सदस्य थे। तो याद रखेंगे इसमें 36 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 36 सदस्य थे। तो ये पोर्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो जिस दिन ये बैठक हुई उस दिन कुछ महत्वपूर्ण घटना घटा। बीपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग, अन्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, यूपीएससी यहाँ से प्रश्न पूछा है स्टेटमेंट वाला में कि 24 जनवरी 1950 को कौन सा कार्य नहीं हुआ, कौन सा कार्य नहीं हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें 4-5 काम है वो ध्यान रखना है। पहला, जन गण मन राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया। दूसरा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया। जितने लोग भी ऑनलाइन देख रहे हैं वो याद रखिएगा, अंतरिम राष्ट्रपति से यहाँ तात्पर्य है एंटरिम प्रेसिडेंट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ये पूरे लंबे समय के लिए नहीं था, ये 2 साल ही इस पद पर अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में रहे और इसी तारीख को संविधान सभा भंग कर दिया गया और अंतरिम संसद का निर्माण, संविधान सभा खत्म हुआ होगा तो क्या बनेगा? अंतरिम संसद बनेगा। क्या बनेगा? अंतरिम संसद। यहाँ पर ही सिखा देते हैं, देखो क्या सीखना है, ये कैसे बना सिखाते हैं। संविधान सभा 2 रूप में काम कर रहा था। एक था संविधान सभा 2 रूप में कर रहा था, एक था संविधान का निर्माण करना, हाँ या ना, सब लोग बोलना, संविधान का निर्माण करना, ये बोले हैं ना। और दूसरा क्या है? संसद के रूप में। कभी कोई पूछे फैक्ट के तौर पर कि संविधान सभा कितने रूप में काम कर रही थी तो याद रखिएगा 2 रूप में। एक काम क्या था और दूसरा, ये जो हो रहा था इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस वाले पोर्शन के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर आरपी थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर आरपी थे। और इसके अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, भीमराव अम्बेडकर नहीं बोलेगा, गणेश वासुदेव मावलंकर इसके अध्यक्ष थे। प्रश्न पूछा गया है, एपीएफसी में पूछा गया है, यूपीएससी में पूछा है कि संविधान सभा कानून बनाने का काम करती थी, तो आप बोलिएगा हाँ। अरे भैया, ये जब संसद के रूप में काम कर रहा है तो ऑब्वियसली ये कानून बनाने का काम करेगा। सही होगा कि नहीं सही होगा? आज जाके लॉज में ये सवाल पूछना, सबका मुंह हट्टा जैसा हो जाएगा, कोई उत्तर नहीं दे पाएगा। बता रहे हैं, है नहीं? कल एक लड़का कमेंट किया कि सर ये हट्टा क्या होता है, है नहीं? तो हम बोले वो ऑफलाइन में मज़ा मिलता है उसका। तो ये चीज़ है। तो संविधान सभा 2 रूप में काम करे। अब ये खत्म कब होगा? 24 जनवरी। तो पूरा एक्टिव कौन हो जाएगा? इसीलिए ये संसद अस्थाई हो कि अस्थाई, इसीलिए क्या नाम बनेगा? अंतरिम संसद। तो क्या बना? अंतरिम संसद। समझ में आ गया लिंक? अभी आगे आएगा, टॉपिक ही आएगा, अभी यहाँ पर ही हम समझा दिए, लेकिन समझ में आ गया सबको? हाँ हाँ। संविधान सभा जो बना इसमें हस्ताक्षर कितने लोग किए? 284। ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, चलिए, है ना? थोड़ा सा कुछ व्यवस्था कीजिएगा कोई तो ठीक रहेगा। आगे देखिएगा, अब है संविधान का लागू होना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना? संविधान का लागू होना। बोर्ड देखना, पूरा बड़ा है, सबको दिखेगा। अब संविधान हमारा लागू होगा। हमारा संविधान जो है 24 हमारा संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू हो गया। किस दिन लागू हुआ? 26 नवंबर 1949 को। आंशिक मतलब यह होता है संविधान का पूरा हिस्सा नहीं, कुछ अंश लागू हुआ। तो जो कुछ अंश लागू हुआ तो कौन कौन अनुच्छेद लागू हुए? कुल कितने अनुच्छेद लागू हुए? कुल, ये याद रखिएगा, कुल 16 अनुच्छेद लागू हुए। इस 16 को हम लोग कैसे पढ़ेंगे? 15+1 पढ़ेंगे। और ये एक अनुच्छेद कौन है? 394। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें 2 बातें लिखी हुई हैं। बोर्ड देखना, इसमें 2 बातें क्या लिखी हुई हैं? इसमें पहली बात लिखी हुई है कि संविधान 26 नवंबर को आंशिक रूप से लागू हो रहा है, वो बात लिखी हुई है जिसमें 16 अनुच्छेद की चर्चा है। कोई डाउट किसी को? दूसरी बात इसमें क्या लिखी हुई है? दूसरी बात इसमें लिखी हुई है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया 26 जनवरी 1950 से। वो बात भी इसमें लिखी है। किसी को डाउट? किसी को डाउट होगा तो लेक्चर जब सुन लेना यूट्यूब पर तो ध्यान रखना, ये चीज़ है। अब ये 16 अनुच्छेद कौन कौन है? इस अनुच्छेद में 26 नवंबर 1949 को जो लागू हुआ 16 अनुच्छेद कौन कौन है वो देखो।
5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 60 है, 324 है, 366 है, 67 है, 380, सबका व्याख्या बता देते हैं, है ना। देखो 5 से 9 वैसे तो नागरिकता की चर्चा भाग 2 में है और अनुच्छेद 5 से 11 है। गाल पर शांत हटाओ। भाग 2 में है और नागरिकता की चर्चा कितने में है? भाग 2 में। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ है? 5 से 11। भाग अनुच्छेद कितना? 5 से, बोलो 5 से 11 है। लेकिन नागरिकता की चर्चा कितने अनुच्छेद भाग में है? भाग 2 में है। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ है? लेकिन यहाँ कितना लिया गया है? तो ये नागरिकता का अनुच्छेद क्यों लागू हुआ? क्योंकि संविधान किसके लिए बना? तो नागरिकता का अधिकार नहीं लागू होगा तो क्या संविधान क्यों बनेगा? इसीलिए जिस दिन 24 जनवरी 1950 को संविधान खत्म हुआ और संविधान जब आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ तो 16 अनुच्छेद लागू हुए। उस 16 अनुच्छेद में नागरिकता के 5 अनुच्छेद लागू हुए। एक बार प्रश्न पूछा है यूपीएससी में कि संविधान 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ, कथन वाला प्रश्न था जिसमें 16 अनुच्छेद लागू हुए। ये कथन सही है। दूसरा कथन था नागरिकता से संबंधित 5 अनुच्छेद थे। ये सही कि गलत है? ये भी सही है। तो ये कथन सही है। अब आर्टिकल 60 क्यों लागू हुआ? देखिए आर्टिकल 60 क्या है समझाते हैं। आर्टिकल 60 में है राष्ट्रपति का शपथ। जब हमारा संविधान का पहला स्वरूप खत्म हो गया, पहला स्वरूप क्या था? हमारा संविधान का पहला स्वरूप था संविधान का निर्माण करना। और उस विभाग का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर, आप लोग सुन रहे ध्यान से, सब लोग अटेंटिव होइए, एकदम ऊर्जावान रहिए। उस विभाग का अध्यक्ष कौन था? और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संविधान सभा जब भंग हो गया तो क्या बना? अंतरिम। और राष्ट्रपति कौन बना? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ था कि मनोनीत हुए थे? निर्वाचित हुए थे। निर्वाचित जो हुए थे कौन करवाए थे? गणेश वासुदेव मावलंकर और गोपाल स्वामी। गणेश वासुदेव मावलंकर क्यों करवाए? क्योंकि हमने बताया था जो संविधान का दूसरा स्वरूप था संसद, उसके अध्यक्ष कौन थे? और राष्ट्रपति कहाँ बैठता है? संसद में। तो उसके लिए काम कौन करेगा? गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर किसको बोले? गोपाल स्वामी अयंगर को बोले। आगे आएगा वो टॉपिक। किसको बोले? गोपाल स्वामी अयंगर को। और उन्होंने राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए प्रपत्र जारी किया और जितने लोग प्रपत्र भरेगा निर्वाचन होगा। लेकिन हुआ क्या? एक भी व्यक्ति प्रपत्र नहीं भरा और निर्विरोध राष्ट्रपति कौन बन गए? राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए। इसीलिए अनुच्छेद, और जब बने तो उनको शपथ दिलाना था और शपथ की चर्चा किस अनुच्छेद में है? इसीलिए अनुच्छेद लागू हुआ। कोई डाउट किसी को? अब है 324 क्या है? भारत का निर्वाचन आयोग। तो अभी हम क्या पढ़ा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ कि नहीं हुआ? तो निर्वाचन कब होगा? जब ये अनुच्छेद लागू होगा। सबका रीजन है, ये अनुच्छेद लागू होगा तभी तो निर्वाचन होगा। अरे हाँ कि ना? अब है 366-67। ये क्या है? ये निर्सित है। ये क्या है? निर्सित। ये क्या है? 380 किस प्रेसिडेंट की चर्चा है? एंट्रिम प्रेसिडेंट की चर्चा। किस प्रेसिडेंट की? एंट्रिम प्रेसिडेंट की। एंट्रिम प्रेसिडेंट के तहत जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने दिन तक राष्ट्रपति रहे? कितने दिन तक राष्ट्रपति रहे? 2 साल तक रहे। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर कि निर्सित है। निर्सित खाली परिभाषा। हाँ, अब देखना यहाँ, अब यहाँ देखना विधि दिवस। हमारा संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ? इसी तिथि को हम लोग क्या मनाते हैं? पहले मनाते थे, अब नहीं। यही जीके है। अक्सर विद्यार्थियों को फोन करता है, बोलता है सर जीके पढ़ाते हैं कि जीएस? तो हम बोलते हैं जीएस। बोला तब नहीं पढ़ेंगे। बोले मत पढ़ो, यही जीके। हम कहाँ से पढ़ाएंगे? बीच में लंबा नाटा मोटा छोटा, कहाँ से? वो थोड़ी अलग से आता है। जीएस से ही जीके का निर्माण होता है, उसी का एक पार्ट होता है जिसको ट्रेडिशनल पार्ट कहा जाता है। तो ये चीज़ है। तो इसी तारीख को क्या हुआ? लेकिन एक व्यक्ति थे, किसके कहने पर यह हुआ था? मनाते हैं। लेकिन 2015 में जब बीजेपी की सरकार आई, 2014 में बीजेपी की सरकार आई, 2015 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का 125वां जयंती था। उस 125वां जयंती के उपलक्ष्य में विधि दिवस को बदल करके संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लग गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है, याद रखना इस चीज़ को। अब एक रिकैप देते हैं, तुरंत सबको याद रहेगा। सुनना ध्यान से, एकदम एकाग्रचित होकर के।
एकाग्रचित होकर के सबको ध्यान से सुनना। देखो कि संविधान लागू कब हुआ, मेरे साथ बोलना भी। संविधान लागू कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। आंशिक या पूर्ण? आंशिक लागू हुआ। वेरी गुड। कितने अनुच्छेद लागू हुए? 15 प्लस 1। एक अनुच्छेद जो है वो क्या है? 394। उसमें कितनी बात लिखी हुई है? पहली बात क्या है? पहली बात है संविधान के जो आंशिक अनुच्छेद लागू हुए वो। दूसरी बात क्या है कि 26 जनवरी 1950 को जो पूरा संविधान लागू होगा वो। समझ में आ गया? दो बातें इसमें लिखी हुई हैं, ये गलती नहीं करना। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, वो लोग गलती नहीं करना। इसमें दो बात लिखी हुई है। पहली बात वो खुद कि जो 16 अनुच्छेद लागू हुआ वो। दूसरी बात वो खुद, हम रिपीट कर दे रहे हैं यहाँ पर, कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ वो। अब है इस अनुच्छेद में कितने अनुच्छेद उल्लेखित हैं? 16। 16 का है नागरिकता का है, राष्ट्रपति के शपथ का है, निर्वाचन आयोग का है, 366 380 इंटरिम प्रेसिडेंट का। कोई डाउट किसी को? अब है कि भारत के संविधान हम लोग जो है मनाते हैं, क्या मनाते हैं? विधि दिवस। विधि दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमारा विधि दिवस जो 26 तारीख को मनाते हैं, क्यों? हम लोग लक्ष्मीमल सिंह, इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था आंशिक रूप से, इसीलिए क्या मनाते हैं? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के सिफारिश पर। किसके समिति? ये समिति छोड़ दिया है, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश मनाते हैं। लेकिन मई में हमारे यहाँ बीजेपी की सरकार बनती है और 15 में जो है माननीय प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, अंबेडकर साहब की 125वीं जयंती के अवसर पर इस विधि दिवस को बदल कर क्या कर दिया? समझा? कोई डाउट किसी को नहीं ना? आगे बढ़ते हैं अब हम लोग बिना रुके और टुके। आगे देखिएगा, आगे हम लोग आएंगे। क्या है? अब है संविधान सभा का कार्य। हेडिंग डालिएगा, देखिएगा आप लोग। संविधान, ओ यहाँ पर तो है, ये भी हम चर्चा भी कर रहे थे, है ना? देखो यहीं पर तुरंत याद आ जाएगा। संविधान सभा का कार्य, कितने कार्य थे? संविधान सभा का कार्य मतलब पूछेगा संविधान सभा कितने स्वरूपों में कार्य करती थी? 2 स्वरूप में। पहला स्वरूप क्या था? पहला स्वरूप था संविधान का निर्माण करना। समझो बढ़िया से, पहला स्वरूप क्या था? संविधान का निर्माण करना। दूसरा स्वरूप क्या था? संसद के रूप में। मैं फिर से बोलता हूं, संविधान सभा का कार्य 2 रूपों में था। कितने रूपों में? 2। पहला क्या था? बोलो। और दूसरा क्या था? पहला जो था उसके अध्यक्ष कौन थे? और दूसरा जो था उसके अध्यक्ष कौन थे? मावलंकर। हम लोग दूसरा को बाद में देखेंगे, अब पहले पहला को देखते हैं। जब ये हुआ तो ये किस अनुच्छेद के तहत अंतरिम राष्ट्रपति बने? वर्तमान में यह अनुच्छेद है कि नहीं? यह अनुच्छेद है। अनुच्छेद में लिखे विषय समाप्त हैं। कोई डाउट किसी को? देखें, अब है हमारा लास्ट के अनुच्छेदों का वर्णन 393 से लेकर 395 तक। 393 से लेकर 305। पूछेगा भारत के संविधान का नाम भारत का संविधान है, शीर्षक भारत का संविधान का शीर्षक क्या है? भारत के संविधान का शीर्षक क्या है? भारत का संविधान, बोलो ना यार। भारत के संविधान का शीर्षक क्या है? ये किस अनुच्छेद में है? फिर बोलना। 394 में क्या है? अभी देखो हम तुरंत वहां लिखा, याद दिलाए थे। देखो यहाँ लिखा हुआ है, सुनो क्या लिखा हुआ है। हम अलग कर देते हैं, पेन अलग करते हैं। यहाँ 2 बातें लिखी हुई हैं। 16 अनुच्छेद लागू हुआ उसका वो, और दूसरा 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ वो। पहला बात ये और दूसरा बात ये। गलती करोगे नहीं। 393 में भारत के संविधान का शीर्षक है ना? सुविंदर ऑफिस से बाहर निकलो, देखो तो बाहर में कोई लड़का कुछ कर रहा है, हटाओ उसको। ए चलो चलो यहाँ से, चलो यहाँ से, ठीक है। अब है 395 अनुच्छेद में क्या है, ये समझने की बात है। प्रश्न पूछेगा हमारा देश 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 के बीच में कैसे चल रहा था, किस अधिनियम चल रहा था, किस कानून चल रहा था। तो याद रखिएगा 1935 के अधिनियम में, अनुच्छेद गलती लिख दिया है, बहुत गलती लिख दिया। अधिनियम, किस अधिनियम से? 1935 के अधिनियम से। ये डेट याद रखना, 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 के बीच हमारा देश किस पर चल रहा था? कोई कानून तो होगा, हाँ? वो कानून क्या था?
ये समाप्त कब हुआ? ये समाप्त होगा इस तारीख को, जिस दिन संविधान लागू होगा, जिस दिन संविधान लागू होगा उस दिन ये समाप्त हो जाएगा। कोई डाउट किसी को? नहीं ना? अब आगे देखना, संविधान सभा को हिंदुओं की संस्था कहा है कौन? लॉर्ड साइमन। ये भी हम लोग पढ़ लिए। अब इसके दूसरे पहलू को हम लोग देखेंगे। अब हम लोग दूसरे, अभी हमने बताया संविधान सभा भंग हुई थी, राष्ट्रपति कौन बना उसका कहानी सुनाए थे, अभी हम बताए थे। अभी ये ध्यान देना, तुरंत देखो रिकॉल हो जाएगा यहीं पर, ध्यान से जो भी व्यक्ति सुनेगा यहीं आधा याद हो जाएगा। आधा याद नहीं हो रहा है, आधा याद। देखना, पहला काम हमने बोला कि संविधान सभा भंग हो गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो वहाँ पर संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो पद से हट गए और उनको अंतरिम राष्ट्रपति बना दिया गया। क्या बना दिया गया? अंतरिम राष्ट्रपति बना दिया गया। तो हमने पूछा ये निर्वाचित हुए कि मनोनीत हुए? पूछे ना अभी। तो हमने, आप लोग बोले मनोनीत, मैं बोला नहीं, गलत है। क्या हुए? निर्वाचित। तो आपको यहाँ सवाल, आप लोगों ने सवाल किया कि निर्वाचित कैसे हुए, इसका प्रपत्र निकला था? तो हाँ निकला था। कौन निकाले? देखना, गणेश वासुदेव मावलंकर, जो संविधान सभा का दूसरा स्वरूप था संसद के रूप में, उन्होंने प्रपत्र निकाला और इन्हीं के कहने पर गोपाल स्वामी आयंगर ने राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा की। प्रश्न पूछेगा, राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा पहली बार किसने किया? आज जाके लॉज में पूछना, कोई नहीं बता पाएगा। हाँ? प्रारूप समिति में ये नहीं था, वही वाला आदमी है। आप क्या सोचे बदल गया? डबल रोल है ये, समझ में आ गया? गणेश वासुदेव मावलंकर बोले, घोषणा की कि हाँ राष्ट्रपति का चुनाव होगा, और बताए, और प्रपत्र कौन निकाला? ये प्रपत्र निकाले, घोषणा कौन किया? कितने लोग चुनाव में भरे, नॉमिनेशन किए? मात्र एक। उनके विरोध में कोई नहीं किया, इसीलिए ये निर्विरोध बन गए। किस अनुच्छेद के तहत? 380। डीएलएड से बाहर निकलिए, 94 नहीं होगा, 380। अब याद रखना, यहाँ बोर्ड पर ध्यान दो, तुम बोर्ड पर है ना, गुल्ली से मारा जाएगा आंख में, इधर उधर कोई नहीं भटकोगे, ठीक है? ये गोपाल स्वामी आयंगर घोषणा की किस अनुच्छेद के तहत बना? 380। कितने दिन के लिए बने? 2 साल के लिए। ये भी टॉपिक कंप्लीट हो गया, क्या है ना? देखो कितना मजा आ रहा होगा आप लोग को, आ रहा है? अब है भारत के संविधान का भी बहुत अच्छा टॉपिक आ गया। अब बहुत मजेदार टॉपिक आ गया है। क्या हुआ? जल्दी देखो, कितना जल्दी चल रहा है, फास्ट। ये अच्छा है कि खराब है? आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, सिर्फ आप डेली पढ़ के आइए, है नहीं? मासूम लोग तो डर के नहीं आया आज। चलो थोड़ा छोटा हो। भारत के संविधान के विकास के लिए कुछ अधिनियम की आवश्यकता थी। किसकी आवश्यकता थी? अधिनियम की। अधिनियम के 2 स्वरूप थे, देखना बोर्ड ध्यान से। एक था कंपनी का और एक था ब्रिटिश ताज। यानी पहले कंपनी व्यापार करने के लिए हमारे भारत में आई, हाँ या ना? तो जब वो व्यापार करने के लिए आई तो उस समय भी कुछ अधिनियम बने थे। वो अधिनियम कब से कब तक है? अब जैसे ही मैं कंपनी बोलूं, आपके ब्रेन में आना चाहिए ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसे मैं बोलूं कंपनी का अधिनियम, तो क्या समझिएगा? जैसे मैं बोलूं कंपनी का अधिनियम, क्या समझेगा? गाल पर शांत हटाओ, क्या समझिएगा? अब जब कंपनी से नहीं समझेगा, स्थितियां गंभीर हो जाएंगी, तब ये पावर शिफ्ट हो जाएगा। कहां? ब्रिटिश ताज। यानी अब डायरेक्ट संचालित कहां से होगा? ब्रिटिश ताज से। कोई डाउट किसी को नहीं ना? देखना, ब्रिटिश ताज से। तो यहां पर 1773 से 1853, और यहां पर 1855 से 1900, यहां पर 1853 से 1900। कोई डाउट है किसी को? हम फिर से यहां तक का रिकैप दे देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कठिन है यहां पर, है ना? बोर्ड देखना, दे देना। देखो, भारत के संविधान के विकास के लिए अधिनियम अंग्रेज शासित भारत में डेवलप हुआ। उसके 2 स्वरूप थे। पहला स्वरूप था कंपनी का, जो अधिनियम 1773 से कितना
1800। कोई डाउट किसी को? यहां पर कौन शासन था? कंपनी बोले तो। और दूसरा पहलू क्या था? यानी कंपनी जब चार्टर एक्ट के अधिनियम से जब फेल हो जाएगा तो डायरेक्ट पावर कहां शिफ्ट हो जाएगा? यानी अब वहां पर से ही डायरेक्ट घोषणा होगा, कानून बनकर आएगा। और वो कब से स्टार्ट होगा? कोई डाउट किसी को? हाँ, गलती लिखा हुआ, हाँ सॉरी, 1858 होगा, 1858 होगा। देखिए है 1858। हाँ वेरी गुड, ये गलती मिस सुविंदर का गलती है, मेरा गलती नहीं है, ये सुविंदर बाबू का गलती है। उसको धोइए आप लोग, है ना। यहाँ पर सुधार लेना। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, रिकॉर्डिंग देखिएगा, सब लोग याद रखना, ये 1858 से 1947 होगा। क्योंकि चार्टर एक्ट का अपना नियम था, वो प्रत्येक 20 वर्षों के बाद आता था। वो रीजन भी हम समझाएंगे। अब है कंपनी के शासन में सबसे पहला एक्ट, जिसका नाम है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। आप सुभाष कश्यप पढ़िए, डीडी बसु पढ़िए, लक्ष्मीकांत पढ़िए, अन्य किताब पढ़िएगा। ये जो मैं बोलने वाला हूँ अब नहीं मिलेगा उन सब किताबों में, ये सब एनसीईआरटीज में है। रेगुलेटिंग एक्ट को जब हमारे यहाँ रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम आया तो ब्रिटेन का पीएम कौन था? लॉर्ड नॉर्थ। याद रखिएगा, कौन पीएम था? लॉर्ड नॉर्थ। एक चीज और बता देते हैं, अधिनियम से प्रश्न कैसे पूछता है? या तो सिंपल फैक्ट पूछेगा या कॉन्सेप्ट वाला पूछेगा। फैक्ट क्या पूछेगा? बोलेगा फलाना चीज कब हुआ, पूछ देगा। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया कब? तो ऑप्शन दे देगा 1773, 1853, 1813, है ना। तो 1773 होगा, हाँ कि ना। एक क्वेश्चन प्रवृत्ति ये है, सीखना। दूसरा प्रवृत्ति क्या है? बोलेगा 1773 के बारे में दिए गए कथनों पर विचार करें, कौन सत्य है ना। 4 कथन दे देगा, आप लोग दरोगा के विद्यार्थी हैं, और उसमें से एक सही मारने के लिए बोलेगा। समझ में आ रहा है? तो जिसको ये पूरी बात याद रहेगी वही मार पाएगा, हाँ कि ना। और एक बार कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गया तो फैक्ट आसानी से याद हो जाएगा। मानते हैं ना इस बात को? बिल्कुल। तो हम लोग उसी तरह आगे बढ़ रहे हैं। देखिएगा, कंपनी का शासन है, यहाँ 8 होगा। कंपनी का शासन कब से है? 1773 से। इसी कड़ी में सबसे पहला अधिनियम क्या है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। समझना, यहां से प्रश्न पूछता है, जब रेगुलेटिंग एक्ट आया ब्रिटेन का पीएम कौन था, या किस पीरियड के काल में आया? तो लॉर्ड नॉर्थ। दूसरा, किस समिति की सिफारिश पर? तो गुप्त समिति की सिफारिश पर, है ना, गुप्त समिति। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इस अधिनियम को नियामक अधिनियम बोलते हैं। अब यहां पर देखना, इसको हटा देते हैं पहले। अब यहां देखना कि बंगाल के गवर्नर, पहले बंगाल का गवर्नर कौन था? क्लाइव। बंगाल का गवर्नर कौन था? क्लाइव। देखना वो हाँ, क्लाइव के गवर्नर को क्या बना दिया जाएगा? यानी सुनो अब ध्यान से, ये जो पहले गवर्नर का पद था, अब बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाएगा। ध्यान सुनना, ये जो गवर्नर का पद है अब क्या बन जाएगा? मेरे साथ बोलेगा, बंगाल के गवर्नर क्या बन गए? बंगाल का गवर्नर जनरल। पूरा बोलना, बंगाल गवर्नर क्या बन गए? बंगाल का गवर्नर जनरल बन गए। और वो किसको बनाया गया? वारन हेस्टिंग्स को बनाया गया। सबसे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल बनने वाले व्यक्ति कौन हैं? और इसको 2 जगह का अधिकार मिला अधीक्षण करने का, बंबई का और मद्रास का। कोई डाउट किसी को? कंपनी के शासन के लिए पहली बार लिखित संविधान मिला। यहां लिख दो ना जनरल, मैं बोल रहा हूं जनरल लिख दो। जो लोग प्रिंट आउट निकाल लिया है या लिखा हुआ है वहां पर जनरल लगा देना। कितने लोग प्रिंट आउट निकाले हैं? प्रिंट आउट निकालने वाले मात्र 2 लोग हैं। कितने लोग लिख लिए हैं? वाह, दोनों अच्छा है, दोनों अच्छा है। जो भी काम कीजिए, लेकिन जब लेक्चर दें तो उसको खोल के जरूर रखिएगा, क्योंकि वहां पर हम जुड़वाते हैं, लेक्चर डिलीवर करते हैं, तो वहां से आपका क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन बिहार दरोगा में पॉलिटी से 8 क्वेश्चन पूछता है, और कभी कभी मूड ठीक रहता है तो 12 भी पूछ लेता है, याद है ना। 12 जब पूछेगा ना तो आपसे 12 में से 11 बनेगा, नहीं तो पूछेगा पुराना विद्यार्थी से, बनेगा।
और कुछ दिन 15 दिन के बाद आपकी स्थिति ऐसी होगी, आपको कोई क्वेश्चन विषय का बनाने का मन नहीं करेगा, खाली पॉलिटी खोजिएगा, कितने अच्छे पॉलिटी वही मारिएगा। और जिस दिन ये क्लास खत्म होगी 20 दिन के बाद, आपको 250 अनुच्छेद मुंह पर याद होगा। अनुच्छेद की संख्या कितनी है? संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या 395 है और गणना के दृष्टिकोण से 450 से ज़्यादा है। और इसमें से मेरा ये दावा है, ये अतिशोक्तिपूर्ण बात नहीं है। जितने लोग लाइव सुन रहे होंगे, रिकॉर्डिंग बोले मास्टर फेंकै छै, फेंक नहीं रहल छिए, एकदम सही बोल रहल छिए कि 250 अनुच्छेद आपके जुबान पे होगा, ये गारंटी है। क्योंकि ये मेरा पहला बैच नहीं है, इससे भी बहुत पहले बैच पढ़ाया हूँ और उसी के अनुभव के आधार पर मैं ये बोल रहा हूँ। अभी ही आप देखिए ना, कल से लेकर आज तक में बहुत अनुच्छेद निकल चुके हैं। हमको लगता है 15 को, 7 को, 16 को तो ऐसे ही बोल दिए, आज ही बोल दिया और धीरे धीरे बहुत बोलेंगे ऐसा। तो ये अब देखना, यहाँ ये बता चुके, नियामक अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट का पीएम बताए, लॉर्ड नॉर्थ गुप्त समिति बता दिए, बंगाल के गवर्नर का पद का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। कंपनी के शासन, कंपनी बोले तो समझ में आया, हाँ क्या बना, बिल्कुल इस यहाँ अनुच्छेद लिख दिया। देखो क्या करें हम, यहाँ क्या होगा, जितने लोग हैं इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें कतिपय गलती सभी सुविंदर की है। हमारा टेक्निकल स्टाफ है, वही सब कुछ करते हैं, ये उसी का मेहरबानी है। ये जो गलती सब देख रहे हैं, तो आप लोग से मैं क्षमा चाहता हूँ इस तरह की जो गलतियाँ हो रही हैं, ठीक है। चलिए, इसी अधिनियम से कलकत्ता में 1774 में एक न्यायालय की स्थापना हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करोड़ों बार पूछा गया है। किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय बना? 1773 के नियामक अधिनियम या रेगुलेटिंग एक्ट। उसमें कितने सदस्य थे? मुख्य न्यायाधीश कितने थे और सदस्य न्यायाधीश कितने थे? 3। मुख्य न्यायाधीश जो थे उसका नाम क्या था? एलिजा इम्पे। देखिए यहाँ भी गलती लिखा है ना, ये मेरी गलती नहीं है, जितने भी लोग देख रहे हैं इम्पे कर दिया है, यहाँ पर है इम्पे, है नहीं, सर एलिजा इम्पे। 3 सदस्य थे, चैम्बर, लेमेस्टर और हाइड। ये जितने भी जो भी लोग देख रहे हैं ऑनलाइन रिकॉर्डिंग, ये गलती मेरे सुविंदर की है, आप लोग उन्हीं से सवाल कीजिएगा, मुझसे नहीं। मैं सुधार जरूर कर दूंगा, जैसे 1855 के 58 का 55 लिखा हुआ था, तो ये सब चीज़ है। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। चलिए हम लोग बने रहेंगे इस पर। ये भी पेज हम लोग का कंप्लीट हो गया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब बढ़ें, आगे देखेंगे। अब मात्र 4 पन्ना बचा, अध्याय खत्म। हाँ क्या हुआ राजीव, बोलो बोलो, ठीक नहीं है? जो ईमानदार लड़का होगा ना, दरोगा के लिए डेडिकेटेड होगा, या लड़की, उसको बहुत अच्छा लग रहा होगा। जो अंदर से जो फकैतीबाज होगा, ढलफरवा होगा, भुसगोलवी होगी, है ना, 16 दूनी 24 वाला होगा, उसको मज़ा नहीं आ रहा होगा। ये चीज़ें, फ़ोन उठाएंगे, रिकॉर्ड लाइन में दिख जाएगा, नहीं उठाते हैं, छोड़ देते हैं क्या। चलो पहले पढ़ा लेते हैं। दूसरा अधिनियम है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? यहाँ पर कंपनी के कार्यों को बांटा गया, समझना यहाँ लेक्चर। पहले दोनों काम कंपनी अकेला कर रहा था, व्यापारिक भी देख रहा था और राजनीतिक भी दे रहा था। तो जब विवाद और कुछ स्थितियाँ खराब हुई, तब जाकर यह अधिनियम लाया गया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। यहाँ पर क्या हुआ, व्यापारिक और राजनीतिक काम जो दोनों निदेशक मंडल देख रहा था, इससे ये निकाल दिया गया। तो प्रश्न पूछेगा, नियंत्रण परिषद की स्थापना किस अधिनियम से हुई? प्रश्न पूछा गया 1 करोड़ बार, सुमेलित करने के लिए भी आता है यहां से कि पिट्स इंडिया एक्ट कब आया। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? पिट्स इंडिया एक्ट आया तो क्या चीज की स्थापना हुई? पिट्स इंडिया एक्ट आया तो नियंत्रण परिषद स्थापना कौन चीज देख रहा था और व्यापारिक कौन देख रहा था? क्लियर है? और हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल।
ये ध्यान रखना, इसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसको बोलेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, एकदम गलती नहीं करेंगे। एक रिवीजन मार देते हैं, इंपॉर्टेंट कॉल लगता है कोई कर रहा है, देख लेते हैं 1 मिनट के लिए। जी जी, क्लास में है, बाद में बात करेंगे। ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में है, कंपनी के कार्यों को बांट दिया गया। पहला है राजनीतिक और दूसरा है व्यापारिक। नियंत्रण परिषद की स्थापना होती है, इसको BOC बोलते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये कंपनी के राजनीतिक मामलों को देख रहा था। किसके मामलों को? राजनीतिक मामलों को। और दूसरा था व्यापारिक, इसमें निदेशक मंडल था और ये बोर्ड ऑफ क्या था? डायरेक्टर था, और ये कंपनी के व्यापारिक मामलों को देख रहा था। गलती है? गलती ये कंप्लीट है, कोई डाउट नहीं है ना? आगे बढ़ें, चलो। इस अध्याय का तीसरा पेज, चौथा पेज, बोर्ड देखना। 1786 का अधिनियम, 1786 का अधिनियम। कल याद करके आओगे सब कोई? समझा चुके हैं। देखिए, आपके पास पूरा वक्त है। यहां से जाने के बाद आपके पास 24 घंटा समय है। आप हंसिए मत, इसको हंसी में मत उड़ाइए, है नहीं? जो मैं बोल रहा हूं राफ, ये अनुभव से बोल रहा हूं। अभी नहीं तो कभी नहीं, ये सब मौका बार बार नहीं आता है। माननीय नीतीश की सरकार है, बिहार में मुख्यमंत्री हैं वो, बहुत बड़ी बहाली आने वाली है दरोगा की, और वो दिन दूर नहीं है आपको इस क्लास में सीट नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, 1 माह के अंदर आप देखिए पूरी क्लास में भीड़ होगा और बगल बगल में कुर्सी लगेगा। मैं जानता हूँ ना, इसी बैच के लिए। इस बैच में अभी तक जितना हम दरोगा का रिजल्ट दिए हैं, आप लोग से छिपा हुआ है, हाँ या ना? अरे बोलो ना यार, छिपा हुआ नहीं है, बहुत रिजल्ट दिए हैं। तो वो रिजल्ट जो भी प्राप्त किया, वो छात्र अपना मेहनत और हमारा मार्गदर्शन और अनुभव है। तो बार बार जो हम बोल रहे हैं ना कि आपके पास बहुत वक्त है, यहाँ से जाके अभी इतना अच्छा से हम ब्रीफ समझा दिए हैं, आप अपने रूम पर जाकर, घर पर जाकर अच्छे से कमांड नहीं कर लीजिएगा। क्या काम है? 2 ही काम करना है। मैं बराबर बोलता हूँ, अगर इस बार दरोगा बनना है और अच्छी लड़की से शादी करनी है और 50 लाख रुपये तिलक लेना है आशुतोष मिश्रा की तरह, तो 2 काम कीजिए। बताऊँ? वो लास्ट में बताएंगे, अभी बताएंगे लास्ट में, देखिएगा, अंत तक वीडियो बने रहिए। चलो बोर्ड देखो, 1786 का अधिनियम। ट्विस्ट है, ये बताएंगे, सब ट्रिक बताएंगे, पढ़ने का ट्रिक बताएंगे आप लोगों को, देखिएगा। लास्ट तक वीडियो को पूरा देखिए, तब मजा आएगा। 1786 का अधिनियम। गलत बोल रहे हैं जी, एक साथ बोलो, आवाज आएगा तुम लोग का भी। इतना आवाज बोलेगा रे। 1786 का अधिनियम। अब बोर्ड देखो, पहली बार गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति का शक्ति दिया गया। इससे पहले और दूसरा क्या शक्ति दिया गया? अगर गवर्नर जनरल के परिषद के द्वारा कोई शक्ति या कानून बनाई गई थी तो विशेष परिस्थिति में उसे निरस्त किया जा सकता था। यहां भी गलती लिखा हुआ है, विरोध परिस्थिति लिख दिया है। यहां विरोध नहीं होगा, माफी चाहते हैं हम फिर। यहां होगा विशेष परिस्थिति। क्या होगा यहां? विशेष परिस्थिति में कोई ऐसा कानून है जिसे निरस्त करना आवश्यक है, तो यह अधिकार किसके पास था? गवर्नर जनरल के पास था। मैं फिर से रिपीट करता हूं 1786 के अधिनियम को। 1786 के अधिनियम में 2 काम हुए। पहला, गवर्नर जनरल को सेनापति का काम भी पावर मिल गया, यानी सैनिक शक्ति मिल गया, लॉ एंड ऑर्डर भी मिल गया। दूसरा, गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, उस परिषद में अगर कोई ऐसा कानून बन गया है तो विशेष परिस्थिति में उसको निरस्त, बोलो, निरस्त किया जा सकता। ये दोनों अधिकार पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? कंप्लीट हो गया। अभी इसको किताब खोल के पढ़िएगा तो 84 पन्ना में है, और उसका करक्स हम देखिए इतना दूर में दिए हैं। किताब खोल के देख लीजिएगा आप लोग, आप स्वतंत्र हैं, देख लीजिएगा। उसी का करक्स है यहां पर मात्र। खोआ, काजू, किशमिश सब है, चांप, कलेजा सब है। बोर्ड देखो, चलो चलो यहां देखो, है ना? देखो अब फिर गलती लिखा है।
फिर गलती, ये भी गलती, ये भी गलती, पूरी गलती है। रुको रुको रुको, ये भी गलती, यहां तक ही रहने देते हैं। 4 पेज बचा है, 1 2 3 4, यानी कल जो क्लास शुरू करेंगे इस 4 पेज को खत्म करते हुए पहले तो सुनेंगे, पढ़ के आइएगा। विद्या का समय आपको जो नहीं पढ़ेगा क्या होगा उसको, विद्या का समय जो नहीं पढ़ेगा बोलो क्या होगा, बोलो हमर, बोलिए हमर विद्या खत्म हो जाते, बोलिए बोलो। हाँ, तो ऐसा बोल वही सकता है जो चाहता है कि पढ़ें, पढ़ के आइएगा। बहुत तभी क्लास हुआ, कितना बहुत पढ़ना पड़ा, लेक्चर दिए हैं, है ना। अब आपको कल हम पहले सुनेंगे और इस 4 पेज को खत्म करने के बाद, 4 स्लाइड मात्र बचा है, खत्म करने के बाद आपको जो है नया अध्याय का शुरुआत करेंगे। उस अध्याय का नाम होगा उद्देश्य प्रस्ताव। कोई डाउट किसी को? चलिए मिलते हैं हम लोग कल। सुविंदर, हम लोग मिलते हैं कल। और जितने लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोगों को अगर चैनल अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। लास्ट में मैं बोला था कि आप लोग